नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा मार्गशीर्ष महीना कल ख़त्म हुआ, कल पूर्णिमा थी, आज प्रतिपदा तिथि लग गई है और पौष महीना नया महीना शुरू हुआ है। तो नई एनर्जीज के साथ में आज अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं और गणपति मंदिर जाइए, दुर्वा चढ़ाइए उन्हें और लाल फूल जो गुलर का फूल उन्हें पसंद है वो चढ़ाइए और गणपति का मंत्र ओम गण गणपति नमः का ऐसा जाप करेंगे तो आज का दिन आपका सफल रहेगा। आगे हम विस्तृत बात करेंगे। आज की बात, आज के उपाय और गोचर के बारे में बताऊंगी। मंगल गोचर का है जिसके बारे में मैं इसमें बताऊंगी और फिर कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। प्रतिपदा तिथि आज से कल सुबह 6:45 तक रहेगी। आज देर रात 2:40 तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग में शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। आज रात 11:29 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। भगवान शिव के रुद्र रूप को आद्रा का अधिपति माना गया है, देवता माना गया है और इसके स्वामी राहु है और इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। तो आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करें और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और गोचर की बात करें तो आज रात 12:21 पर मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का गोचर ये थोड़े से राशियों पर इफेक्ट करता है। मंगल के बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगी, आप मेरे ऑडियो तक अंत तक बने रहिए। 5 फरवरी 2024 की रात 9:40 तक धनु राशि में ही रहेंगे। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मकर राशि में ये उच्च के और कर्क राशि में ये नीच के माने जाते हैं। मंगल की शुभ स्थिति में व्यक्ति शक्तिशाली और साहसी बनाता है, ये साहस देता है इंसान को। और वहीं पर अगर बुरा है गलत भाव में बैठा हुआ है, एक पहले भाव में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में ही बैठता है तो इंसान को मांगलिक बना देता है। इस गोचर में सभी राशियों पर इफेक्ट होगा क्योंकि मंगल एक पावरफुल ग्रह है और उसे मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। तो इससे तो कुछ राशियां अस्थायी रूप से मांगलिक हो जाएगी। थोड़ा मंगल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हमारे एक्चुअली ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्र होते हैं, इसके विचार किया जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर राहु केतु को छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु सदैव एक दूसरे से सप्तम में रहते हैं, सदैव वक्री गति से चलते हैं। तो मंगल के बारे में जान लेते हैं। इसका मंगल के साथ अगर संयोग होता है तो वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। दरअसल मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है और यह व्यक्ति के रक्त और साहस का कारक है। जीवन में ऊर्जा देने का काम मंगल ही करता है। अगर वो खराब स्थिति में है तो गुस्सा बहुत दिलाता है, लड़ने झगड़ने को वो व्यक्ति उतारू हो जाता है और गाली गलौज देना शुरू करता है जब वो केतु या राहु से संपर्क करता है, कनेक्ट होता है। तो मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी बनाया है और मेष राशि में मंगल बेहद बलवान कहा जाता है। इस राशि में वो मूल त्रिकोण कहलाते हैं, वही वृश्चिक राशि में वो स्वराशि का हो जाता है। तीसरे, छठे और एकादश भाव में वो विराजमान मंगल को बेहद बलवान कहा गया है। मंगल के नक्षत्रों की बात करें तो धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा के स्वामी होते हैं। अगर उच्च और नीच की बात करें तो मंगल शनि देव की राशि मकर में उच्च के होते हैं, जबकि जल तत्व राशि कर्क में वो नीच के होते हैं। नीच के होना मतलब वो बुरे प्रभाव देगा और उच्च का होना मतलब वो अपने अच्छे प्रभाव देगा। वैदिक ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार ग्रह अपनी स्वराशि में अपने कारक का अच्छा फल करता है और अपनी नीच राशि में वो कारक के फल में कमी कर देता है। मंगल एक पुरुष ग्रह है और इसके अंदर असीमित ऊर्जा भरी हुई है। इसके लिए बलवान मंगल के कारण जातक उच्च कोटि का सर्जन बन सकता है, सेना में मेजर बन सकता है, बड़ा जासूस और बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। मंगल जमीन और अग्नि का भी कारक होता है। अग्नि से रिलेटेड फायरी साइन बोला गया है उसको। इसके लिए इसके जिस कुंडली में मंगल अच्छा होता है उसके पास बड़े रेस्टोरेंट, होटल और भूमि होती है। तकनीकी शिक्षा में भी मंगल सहयोग करता है। मंगल
चंद्र गुरु और बुध के साथ बेहद शुभ परिणाम देता है, लेकिन सूर्य राहु और शनि के साथ वो अशुभ होता है। और इस समय वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ बैठने से अगर आपके जन्म कुंडली में भी वो सूर्य से कनेक्टेड है तो आपको सिर दर्द, माइग्रेन और बोन्स के रिलेटेड, सन के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हो सकते हैं। तो 1 महीने के लिए आप ध्यान रखें, संभाल के चलिए अपने आप को, और किसी पे गुस्सा नहीं दिखाइए, क्योंकि मंगल गुस्सा दिलाता है, बीपी हाई कर देता है, और फिर अगर केतु से कनेक्टेड है तो वो सर्जरी वगैरह भी करवा देता है। शुक्र के साथ मंगल चरित्र दोष भी देता है, शुक्र के साथ वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है और मंगल सेना का सेनापति है, तो सेनापति का भोग विलास से क्या काम। मंगल को सदा अकेला रहना पसंद होता है, जिसका मंगल खराब होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ वो पसंद नहीं करता। और ग्रह के साथ युति होने पर मंगल अपने कारक का फल प्रकट करने के समय लगा देता है। हालांकि 10वें भाव में सूर्य, मंगल, राहु जातक को प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। हाँ, 10वें भाव में सूर्य, मंगल, राहु जातक को प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव में मंगल सबसे अधिक बलवान होता है होकर उसको साथ लेकर चलते हैं। लगन और सप्तम का मंगल जातक को अभिमान से भर देता है। जो मंगल लगन में होता है वो अभिमानी होता है और बहुत गुस्से वाला होता है, शक्तिशाली होता है। वहीं दूसरे और 8वें भाव में मंगल परिवार का सुख नहीं देता है। अगर मंगल के उपाय की बात की जाए तो मंगल स्त्रोत, जाप और हनुमान जी की सेवा ये शुभ फलदायी मानी जाती है। तो आप हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए और उनके चरणों से दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। हर मंगलवार को करें या रोज ही करें आप तो, और हनुमान को चोला जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से आपके जो भी बुरे परिणाम हैं उससे बच सकेंगे। तो ये थी आज की बातें, गोचर की बातें। अब कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं कि हमें वैसे तो बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक, 10 में फिर डिग्री मिल जाती है। अगर 10वीं पास करना है हमें, अगर 10th स्टैंडर्ड पास करना है तो 1 से लेकर 9 तक हमें पार करना ही होगा, तभी जाके 10वीं की डिग्री, जो हमें 10th की एसएससी की डिग्री मिल पाती है। अगर कोई सीए है, अगर वो कहता है कि मैं सीए हूँ, इसका मतलब यही होता है कि उसने सारी पढ़ाई कर चुके हैं, वो सारे एग्जाम्स जो यहाँ तक पहुँचने में उसके जो सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं तो उसने सब दे चुके हैं, तभी वो सीए बन सकता है। उसी तरह हमें भी संसार में कोई कृष्ण को पा गया है, अगर कोई कृष्ण को पा गया है मतलब वो माया के सारे विकारों को पार कर चुका है। हाँ, उसने सारे एग्जाम्स दे चुके, वो सारे एग्जाम दे चुका है, मतलब उसने माया को पार कर लिया है। माया के 3 गुण होते हैं। कौन से 3 गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसी तरह इसमें हम माया में आज भी जकड़े हुए हैं। माया का बंधन बहुत ही कड़ा है, इस समय माया के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। और माया के 3 रूप होते हैं, वो कौन से हैं? कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 गुणों, ये जो है माया के गुणों में और रूपों में हम फंसे हुए हैं। माया एक एग्जाम है, हाँ, उससे हमें पार करना ही है, तभी हम कृष्ण को मिल सकेंगे। कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरे आश्रय आता है वो त्रिगुणी माया को पार कर लेता है और मेरे पास पहुंच जाता है। हम कहेंगे कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, इतने भजन करती हूँ, क्या ये सब मुझे कुछ काम आएंगे? क्या ये सब मुझे कुछ फल देंगे? इसका कुछ फल मुझे मिलेगा? मुझे तो अभी तक नहीं दिखता ये फल। ऐसा संदेह हमें कभी कभी मन में आ जाता है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि इतना सब करने का कुछ फायदा होगा क्या? मुझे कुछ इसका फल मिलेगा? ऐसे संदेह नहीं करना चाहिए। हमें मन में ये संदेह, ये सब नहीं लाना चाहिए। सब होगा, हमारे सारे काज पूरे कर देगा वो। थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट उसी वक्त नहीं मिलता है, एग्जाम का रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद मिलता है। उसी तरह हमें अपने सारे काज पूरे कर देगा वो। ट्रस्ट कृष्णा, हमें कृष्णा पर विश्वास रखना है, क्योंकि वो ही है जो हमारे सारे काज को पूरा कर देगा। हमें लगातार नाम जाप, सत्संग, कीर्तन से जुड़े रहना चाहिए। आप भोग लगाते हैं भगवान को, खाने से पहले भोग लगाते हैं, थोड़ा सा निकाल के भोग हमें सिर्फ सात्विक भोजन का लगाना चाहिए। मतलब कुछ भी लहसुन प्याज का नहीं लगता है भोग। आपको ध्यान देना है कि आपको जो रोटी है, रोटी का भोग लगा सकते हैं, चावल का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो प्याज लहसुन रहित जो खाना है उसका भोग लगाते हैं, क्या आप लगाते हैं?
कुछ लोग लगाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं उसी ने ही तो दिया है, ये सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है, तो उसमें फिर हम काहे को उसको भोग लगाएं, उससे क्या फायदा। सभी का तो वो उसी का ही दिया हुआ है। तेरा लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। हाँ, उसी ने तो दिया है सब, लेकिन उसमें से भी, उसके दिए हुए से भी अगर हम थोड़ा सा उसको खिलाएंगे तो कितना वो खुश होगा। हाँ, अर्पण किया हुआ हमें जरूर उनको अर्पण करना चाहिए। एग्जाम्पल दृष्टांत बताती हूँ। एक पिता दो पुत्र अपने दो पुत्रों के साथ गार्डन में जाता है, घूमने जाता है, तो वहाँ सेब के पेड़, एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। पिता ने एक सेब निकालकर बड़े बेटे को दिया और दूसरा सेब निकालकर छोटे बेटे को दिया। तो दोनों ने सेब ले लिया, खुशी खुशी ले लिया। तो बड़े ने क्या किया, बड़े ने पूरा पूरा खा लिया और वहां से वो चला भी गया घूमने। लेकिन छोटे ने क्या किया, छोटे ने सेब लिया, उसमें से थोड़ा सा काटा, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर पिता को दिया। उसने कहा कि ये लो आप भी तो खाओ। उसने पिता को थोड़ा सा निकाल के दिया। पिता थोड़ी ऐसा कहेगा कि तो अरे ये तो मैंने ही दिया था और मेरा मुझको ही दे रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा पिता नहीं कहेगा। पिता तो बहुत खुश होगा। जब छोटे बेटे ने एक टुकड़ा निकाल कर पापा को दिया और कहा पापा आप भी तो खाओ, तो पिता बहुत खुश हुआ। बड़े बेटा तो पूरा खा गया, उसने बड़े को भी दिया था, वो एक से वो छोटे को भी दिया था। लेकिन बड़े ने क्या किया, बड़े खाकर वहां से चला गया। लेकिन छोटे ने क्या किया, छोटे ने उसमें से टुकड़ा निकाल कर अपने पिता को खिलाया। तो पिता बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी से वो सेब खा लिया। तो पिता नाराज नहीं हुआ, पिता ने बड़ी खुशी से वो खाया। इसी तरह भगवान ने भी हमें सब कुछ दिया है, सारा हवा पानी वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, फल फ्रूट दिया है, सब्जी दिया है, सब कुछ तो उसी का ही है। तो उसी में से अगर थोड़ा सा उसको दे देंगे, उसको चढ़ाएंगे, उसको अर्पण करेंगे, तो वो कितना खुश होगा। पिता कितना खुश होगा अगर छोटे बेटे ने उसको थोड़ा सा उसमें से निकाल कर, उसने ही जो दिया था उसमें से सेब से निकाल कर अगर पिता को उसने दिया खाने को, तो पिता कितना खुश हो गया। उसी तरह कृष्ण भी, हम कृष्ण का दिया हुआ सारा कुछ है, हम उसमें से निकाल कर अगर उसको थोड़ा सा देंगे, उसका अर्पण करेंगे, उसको बोलेंगे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। ऐसा भोग लगाना चाहिए हमें। पहले खुद खाने से पहले, खुद भोजन करने से पहले थोड़ा पहले कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्पण वस्तु ऐसा करना चाहिए। और फिर उसके बाद भोग लगा हुआ, वो भोग कैसे खाता है, आप बोलेंगे वो भोग कैसे खाता है। हम अगर 2 रोटी रखेंगे तो 10 मिनट के बाद तो 2 रोटी ही रहेगी, वो क्या 1 रोटी नहीं हो जाएगी। तो भोग कैसे खाता है, भोग कैसे खाता है बताऊं, वो अपनी दृष्टि डालता है। अगर वो 2 रोटी में हमने जो विकार है उसमें डाले हैं, अगर बुरे विचार अगर आए हैं या कुछ विकार आ गए हैं या बुरा मन से हमने वो बनाया है, तो वो सारे विकारों को खा लेता है, वो सारे विकारों को उसमें से निकाल देता है और वो शुद्ध पवित्र बना देता है। वो अपनी दृष्टि से खाता है, हाँ मुंह से नहीं खाता है, वो अपने दृष्टि डालता है। और जिस जगह दृष्टि उसकी पड़ी तो वो तो फिर अमृत हो जाता है ना। तो इसके लिए हमें पहले भोग लगाना चाहिए, थोड़ी देर उसके सामने रखना चाहिए, फिर लेके वो सारे में मिक्स करके, वो थोड़ा सा लेके पहले सारे में मिक्स करके फिर हमें भोजन करना चाहिए। सारा तो उसका ही दिया हुआ है। इस चर्चा में हम कल फिर बात करेंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए, इसमें भोग लगाकर खाना चाहिए, उससे क्या होता है हम ये कल चर्चा करेंगे। मेरी कथा कृष्ण कथा से जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।